मैं सतपाल यादव, भारतीय किसान यूनियन लोक शक्ति से प्रदेश अध्यक्ष, पश्चिम उत्तर प्रदेश। मैं ये कहना चाहता हूँ प्रशासन से और यहाँ के जो जिला हमारे राजीव मोहन है चीफ साहब, कि जो तुमने डूब क्षेत्र में आपने रजिस्ट्री तो करा दी है, लेकिन इनको बिजली की आवश्यकता नहीं है। आप बताएं कि आप एक दिन भी बिना बिजली के रह सकते हो? जब आप इनको बिजली देने नहीं सकते तो रजिस्ट्री क्यों कराते हो? आपने रजिस्ट्री देने का काम करा है। जब यहाँ के हमारे चुनाव आते हैं तो चुनाव के समय में क्या होता है, सभी लोग जा के इनको आश्वासन देते हैं, कहते हैं कि जी हम आपकी बिजली भी लाएंगे, सड़क भी बनवाएंगे, नाली भी देंगे, लेकिन ये फिर उन वादों को भूल जाते हैं। तो इसको आगे इनका जो हक है उनको दिलाने के लिए लोक शक्ति माननीय मास्टर स्वराज सिंह भाटी ने इनको आश्वासन दिया है कि आपके घर में बिजली देने का काम हम कराएंगे इस सरकार से, चाहे जो भी मर्जी हमको करना पड़े, लेकिन आपके घर में बिजली दिलाने का काम करेंगे। जो ये प्रशासन सोया हुआ है, जो ये सत्ताधारी पार्टी जब वादा करती है उन वादों को जो भूल गई है, इन वादों को हम दिलाने का और इनको याद दिलाने का काम हम करेंगे। मैं सतपाल यादव, प्रदेश अध्यक्ष, नोएडा वासी हूँ और मैं इनकी खूब अच्छी भूमिका, इनके दर्द से वाकिफ हूँ। ये लोग जब मेरे पास आते हैं, रोते हैं, कहते हैं हम रहते तो नोएडा में हैं, लेकिन हमको जो फील होता है वो हमको एक देहात क्षेत्र से भी बुरा हाल हमारा यहाँ नोएडा में है। कहने के लिए हम नोएडा में रह रहे हैं तो हम इतना परेशान होते हैं, इतना दुख दर्द जब इनका देखते हैं तो हमें बड़ी शर्मिंदगी महसूस होती है कि ऐसी जो हमारे प्रधानमंत्री कहते थे कि भाई हम हर घर बिजली पहुंचाने का काम करेंगे, तो तुम हर घर तो जब बिजली पहुंचाओगे, तुम एक नोएडा जैसे क्षेत्र में जहां लाखों नहीं करोड़ों की संख्या होने वाली है, आप वहाँ जगह लोग अंधेरे में पड़े हुए हैं, उनके यहाँ बिजली की व्यवस्था नहीं है, उनके यहाँ जगह पानी की व्यवस्था नहीं है, उनकी सड़क की व्यवस्था नहीं है, तो बताइए फिर ये लोग कैसे जिएंगे? ये यूज होने के लिए थोड़ी ना कि वोट देंगे और अपना अंधेरे में पड़े रहेंगे। ये वोट भी जब देंगे आपको जब आप इनके घर बिजली देने का काम करेंगे। ये लोक शक्ति की मांग है और इसको हम पूरी कराने का काम हम जब तक हम लगे रहेंगे, जब तक हमारे ये मांगे पूरी नहीं होंगी। ये जैसा राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का आदेश होगा ऐसा हम काम करेंगे। जय जवान, जय किसान। इस तरह से आप लोग यहाँ पे भारतीय किसान यूनियन की तरफ से आप लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, क्या मांग है आप लोगों की? मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ भारतीय किसान लोक शक्ति से, मास्टर स्वराज सिंह। ये जो चीफ बैठते हैं पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम पर, इनके यहाँ भारतीय किसान लोक शक्ति की पंचायत इसलिए बुलाई गई है, सबसे बड़ी समस्या है डूब क्षेत्र की। डूब क्षेत्र में बहुत सारी कॉलोनी बस गई हैं, राशन कार्ड बन गए हैं, उनकी वोट बन गई हैं, लेकिन उनको ये कनेक्शन नहीं देते हैं। और डूब क्षेत्र कोई नहीं, कितनी कॉलोनी है कस्बों में, गाँव में जो बढ़ गए, 11 सीमा विस्तार हो गया है, वहाँ भी इन्होंने कनेक्शन नहीं खोले हैं। एक विजिलेंस की समस्या है, विजिलेंस जाती है, झूठे मुकदमे दर्ज करती है और पूरे ज़िले का एक ही थाना है और उसमें कोई ऐसा नहीं है कि बाद में आईओ उसकी जांच करे कि मुकदमा झूठा है या साँचा है। उन पर लंबे चौड़े बिल बना दिए जाते हैं। कई बार गांव के जो विस्तार हो गए हैं, पुरानी लाइन थी, लाइन मकानों के ऊपर कर जा रही है, उन लाइनों का विस्थापन नहीं किया है, लाइन जर्जर है। कई बार गाँव में डबल कनेक्शन हो गए हैं, तो एक कनेक्शन की इन्होंने पीढ़ी नहीं की है, मकान एक ही है, कनेक्शन 2 चल रहे हैं। ऐसी बहुत सारी समस्या हैं जिसमें आज सिटी मजिस्ट्रेट और अथॉरिटी प्रशासन और ये बिजली विभाग, एक धनकौर और रोपड़ा क्षेत्र का एक्शन ऑफिस है जो नोएडा में बस रहा है, उसको भी धनकौर रोपड़ा क्षेत्र में होना चाहिए। ऐसी बहुत सारी समस्या हैं जिनको लेकर के आज यह पंचायत बुलाई गई है। अब आगे आप लोग क्या करेंगे? अब अगर देखते हैं कौन अधिकारी आता है, सुनता है तो ठीक है, नहीं सुनता है तो आंदोलनकारी आंदोलन करेंगे। फांसी तो किसी को लगाएंगे नहीं। भारतीय किसान यूनियन एक कलम फांसी तो करती नहीं, जैसे ये करते हैं किसान के लिए एक कलम फांसी। इनका सुधार करेंगे। भारतीय किसान यूनियन लोक शक्ति का है कि अनुशासित तरीके से जो भ्रष्टाचार फैल रहा है उसका सुधार करना। कहा जाता है कि ज़्यादातर लोग रोहिंग्या के लोग वहाँ बसे हुए हैं। नहीं, कौन रोहिंग्या बसे हुए हैं? रोहिंग्या को देश से बाहर करो। मैं कब कह रहा हूँ रोहिंग्या को यहाँ देश में बसाओ? किसने बताया रोहिंग्या बसे हुए हैं? जिनके प्लॉट हैं, राशन कार्ड हैं, जिनकी वोट हैं, जो हिंदुस्तान का नागरिक है, उसे आप रोहिंग्या कैसे कह सकते हो? हूण मंगोल कैसे कह सकते हो उनको, जो यहाँ का नागरिक है? हिंदुस्तान के नागरिक को, जो गौतम बुद्ध नगर का नागरिक है, प्रत्येक नागरिक को कनेक्शन मिलना चाहिए और कनेक्शन दिला करके रहेंगे।